गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह से बारिश हो रही है। अभी ब्रश वगैरह फ्रेश हो रहा था। मैं शीशे में देख रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि किसी ने मेरे को बहुत मारा है कल। बहुत मारा है मेरे को। बाय द वे टुडे इज फ्राइडे, शुक्रवार। ओह, द डे ऑफ ऑल द गॉडेस। अरे कलर हो गया जरा। द प्लैनेट गवर्न्स टुडे इज वीनस, प्लैनेट ऑफ लव एंड क्रिएटिविटी। यार कितना बढ़िया मौसम है यार। आज का कुछ ऐसा सीन है कि मेरे को तो मना किया है फॉर इंटेंस वर्कआउट बिकॉज ऑफ माई कपिंग एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर की सुनेंगे हम। इंटेंस वर्कआउट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सो अभी मैं किचन में गया, जीतू भाई को बोला अंडे बना दो। जीतू भाई बोलते अंडे है ही नहीं। तो सुबह सुबह मैं कुछ 770 कैलोरीज लेता हूँ, जिसमें से 39 ग्राम्स मेरा होता है प्रोटीन से। सो अभी भूख लगी हुई है एंड अभी चिकन या कुछ और खाने का मन नहीं है, तो उसकी जगह आई विल हैव प्रोटीन एज ए मील रिप्लेसर। बट प्रोटीन से क्या हो रहा है, मेरे को उतनी कैलोरीज मिल नहीं रही। सो मेरे को अपनी कैलोरीज बैलेंस करके चलना होता है पूरा दिन, ठीक है, क्योंकि कैलोरीज डेफिसिट पे चल रहे हैं। सो ज्यादा ऊपर मतलब 19-20 का ऊपर नीचे होता रहता है रोज। सो ज्यादा ऊपर मैं कर नहीं सकता एंड ज्यादा नीचे किया तो मेरी एनर्जी एंड मसल लॉस हो सकता है अगर मेरे दिन की एक्टिविटीज उतने हाई लेवल पे जा रही है। बट आई नो नहीं जाएगी। सो अभी 1.5 स्कूप प्रोटीन लिया मैंने और इसके बाद आई विल हैव कॉफी। और जो 2 टेबल स्पून मेरे को घी डालना होता है अंडों में, वो मैं कॉफी में 1 चम्मच डाल लूंगा और 1 चम्मच मैं पी लूंगा। सो जिससे प्रोटीन एंड देसी घी का मिला के जिससे मेरी कैलोरीज अप्रोक्स बन जाएगी 450, राइट। एंड अभी काफ़ी कैलोरीज उसके बाद बच जाएगी 200 या 250, 750 पूरी करने के लिए। क्लाइंट के फ़ोन आने शुरू हो गए। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो कल की वीडियो में एक कमेंट आया था, यार हर्ष आई टोटली अंडरस्टैंड यू गिव डाइट ओनली हु टेक्स योर प्लान, बट एक नॉर्मल वेज डाइट बताओ फॉर 26 ईयर ओल्ड। ऐसा कुछ 26 ईयर ओल्ड का कुछ मतलब इतना लेना देना नहीं है जब तक मेरे को हाइट नहीं पता, वेट नहीं पता, आपका वर्कआउट, आपकी एक्टिविटीज़ लेवल नहीं पता, इंटेंसिटी नहीं पता, आपका वर्क रूटीन नहीं पता, आपके स्ट्रेस लेवल्स नहीं पता, आपका गोल नहीं पता। तो उससे बहुत कुछ चीज़ें होती है। एज ए प्रोफेशनल अगर आप किसी से डाइट प्लान अपने लिए बनाओ, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बनाओ, तो उसके लिए हमेशा आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बट एक नॉर्मल वेज डाइट जिससे आप अपना वेट मेंटेन रख सकते हो कि हाँ आगे जाके मेरे को वेट गेन नहीं करना या मेरा वेट और ज़्यादा कम ना हो जाए, एंड व्हाट इज़ क्लीन टू ईट, वो मैं बता देता हूँ क्योंकि वो ही है मेन क्वेश्चन कि एक नॉर्मल वेज डाइट बताओ। सो नॉर्मल वेज डाइट में अगर आपको अपनी बॉडी मेंटेन रखनी है, अगर आपको वेट कम करना है, तो सबसे पहले तो शुगर छोड़ दो। शुगर बिल्कुल ही छोड़ दो। हर तरह की कोल्ड ड्रिंक, फ्रेश फ्रूट जूस विदाउट शुगर वो भी छोड़ दो, ठीक है। फ्रूट्स खाओ। काफी आप रील्स देखते हो कि ओट्स खाओ आपका वेट ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं वैसी रील्स क्यों नहीं बना रहा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। आप अपनी एक मील बता के किसी का वेट गेन या मसल गेन नहीं करवा सकते हो। वो आप पे काम कर रहा है, इट्स ए गुड थिंग। बट एज ए प्रोफेशनल मैं जब वो वीडियो देखता हूँ मेरे को ऐसा लगता है यार कितने वायरल भी हो गई ये वीडियो एंड लोगों को कुछ पता ही नहीं है एंड वो ट्राई भी कर रहे हैं घर पे। बट एट द एंड ऑफ द डे उनके लाइफ में कुछ डिफरेंस नहीं पड़ रहा। सिर्फ ये पड़ रहा है कि हाँ उन्होंने शुगर छोड़ दी, उन्होंने ओट्स खाने स्टार्ट कर दिए, चलो उनका थोड़ा सा वेट लॉस हो गया, बट एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा। आप फिर से कुछ खाना स्टार्ट कर दोगे एंड फिर से वो बढ़ जाएगा। सो वो आपका जो ड्रीम होता है, जो आपने सोचा होता है या किसी को आप देख रहे हो, वैसी बॉडी आपकी नहीं बनने वाली। अगर वो अपनी 3 मील्स भी बता दे, मैं तो रोज़ बताता हूँ, मेरे को ऐसा तो नहीं होता वो कोई फॉलो कर लेगा, कोई कॉपी कर लेगा, उसकी मेरे जैसी बॉडी बन जाएगी, वो तो मेरी नॉलेज ले रहा है। मैं सब कुछ बताता हूँ वीडियोस में, बट ये भी बताता हूँ कि आप ट्राई भी कर लो बट नहीं हो पाएगा, सेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर बॉडी के लिए कैलोरीज डिफरेंट लिखी है, हर बंदे के लिए उसका खाना अलग लिखा है। बट हम नॉर्मल खाने की बात कर रहे हैं, क्लीन खाने की बात कर रहे हैं, जो आपने मेरे को एडवाइस मांगी है। सो स्वीट पोटैटो, राजमा, ये मैंने स्पेशल लिखे है। ब्राउन ब्रेड, व्हीट, ओट्स, इंडिया की ब्राउन ब्रेड थोड़ी ऐसी है, सो वो छोड़ दो। ग्रीन ग्राम, वाइट राइस, ब्राउन राइस, फ्रूट्स में पाइनएप्पल थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, एप्पल, ऑरेंज, वेजीज विद एवरी मील, वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है, फाइबर बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर प्रोटीन सबसे पहले वेजिटेरियंस के लिए मैं बोलूँगा पनीर, क्योंकि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स कम है।
टोफू मैं बाद में बोलूँगा, सोया मैं बाद में बोलूँगा, क्योंकि उसमें बहुत तरह के एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड आपकी बॉडी उसे डेली एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आपको अपने आप एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा। एंड उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी थोड़ा ऊपर नीचे होती है। सो पनीर इज़ ऑलवेज ऑन नंबर 1 फॉर मी फॉर वेजिटेरियन डाइट। उसमें आई नो फैट्स होता है, बट वही बात आ जाती है ना, एक प्रोफेशनल की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी अगर आपको अपना कोई गोल अचीव करना है लाइफ में। बिना उसके आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हो, बिना उसके आप अपना हेल्थ अच्छी रख सकते हो ये सब चीज़ें खा के। टोफू, पनीर, प्रोटीन बार्स, प्रोटीन शेक, इंडिया की प्रोटीन बार थोड़ी वो कोई बात नहीं। एंड प्रोटीन शेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेजिटेरियन में क्या होता है ना, जो लोग अंडे भी नहीं खाते, एग वाइट्स भी नहीं खाते, तो उनका प्रोटीन एज इन फर्स्ट क्लास प्रोटीन बहुत कम है ऑप्शंस, क्योंकि एग्स में थोड़ा लीन प्रोटीन होता है एग वाइट्स में, एंड पनीर में लीन प्रोटीन नहीं होता, बट स्टिल कैसिन प्रोटीन, स्टिल फर्स्ट क्लास प्रोटीन 100 ग्राम में 15 ग्राम 16 ग्राम आपको मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हो। सुबह उठो, सबसे बेस्ट मील ब्रो, एक केला काटो, 50 या 30 ग्राम ओट्स लो, बीच में एक स्कूप प्रोटीन डालो, हनी हुनी कुछ नहीं ब्रो, प्रोटीन का ही जो स्वीटनर होता है जैसे स्टीविया डाल लो एंड वो खाओ। बेस्ट मील, आपका प्रोटीन भी कंप्लीट, आपको जितना कार्ब्स चाहिए वो आप एनर्जी में पूरा दिन दोगे। बेस्ट मील। उसके बाद दोपहर को यू कैन हैव राजमा विथ 1 रोटी या 2 रोटी, मतलब 1 इसलिए सो डैट आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर नीचे ज़्यादा ना हो, हमें उसका भी देखना होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। सो ये सब ऑप्शंस है फॉर वेजिटेरियन। हैव चावल विद पनीर की सब्जी, हैव चावल विद ग्रीन ग्राम, काले चने, चिकपीस, टोफू, व्हाटएवर यू लाइक, सोयाबीन, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप क्लीन डाइट खाओगे तो एटलीस्ट आपकी स्किन एक अच्छी तरफ जाएगी, क्योंकि आपकी डाइट में प्रोटीन है। चावल और राजमा मिलके, हमस और पीटा मिलके एक कंप्लीट प्रोटीन आपको दे रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर आप सिर्फ एक चीज़ खा रहे हो बट उसमें सारे अमाइनो एसिड्स कंप्लीट नहीं है, तो फिर वो ना एक स्टोर हो जाता है आपकी बॉडी में एंड पूरा दिन वेट करता है कि अगर वो वाला अमाइनो एसिड आएगा तो जाके मैं उसे मसल में बनाऊंगी या मसल को सिंथेसाइज करूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप अपनी क्लीन डाइट में रोज़ रख सकते हो एंड मेक श्योर कि अपना पेट पूरा नहीं भरना, पोर्शंस में खाओ, थोड़ा सा दही रखो, प्रोटीन भी रखो, कार्ब्स भी रखो, थोड़ा सा फैट्स भी रखो। एंड अगर कोई भी एक चीज़ थोड़ा सा भी ज़्यादा हो रही है तो वैसे ही ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा ही बढ़ेगा एंड अगर वो एनर्जी नहीं यूज़ होगी पूरे दिन में तो एट द एंड ऑफ द डे दैट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू योर फैट एंड वो फैट फिर बाद में एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो फैट बन गया। हो सकता है जब आप फास्टिंग रखोगे तो उसके बाद वो जो फैट है जब वो कीटो स्टेट पे जाएगा, कीटोजेनिक बॉडी आपकी हो जाएगी, तो जाके वो फैट्स को खींचेगी फॉर एनर्जी। बट फास्टिंग तो रोज़ नहीं रखता कोई, सो उसके बाद आप कीटो डाइट भी प्रेफर कर सकते हो सो डैट वो फैट यूज़ हो। सो इट्स तो डाइटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है कि मेरे को 6 ऐप चाहिए, 8 ऐप चाहिए, जो भी आपका फ्रेम है आपको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, बट उसके लिए पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एंड किसी का हाथ, कोई डाइटिशियन, कोई न्यूट्रिशनिस्ट जिस पे आपको भरोसा हो, उसका हाथ आपके ऊपर चाहिए सो डैट वो आपकी जर्नी में आपका 100% साथ दे। या अगर आप इतना एक्सट्रीम चाहते हो कि मेरे को ये करना है, मेरे को इसकी जैसी बॉडी चाहिए, सो वो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के, गूगल पे खुद पढ़ के या ये सब चीज़ें करके कर भी सकते हो अगर आपको कुछ बढ़िया आर्टिकल मिला, अगर आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। बट वो आजकल के टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कोई कैलोरीज भी देखोगे किसी खाने का तो हर साइड पे थोड़ा 20-30 या 100-150 ग्राम ऊपर नीचे कैलोरीज का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। सो उसमें भी आप ट्रैक नहीं रख पाओगे, क्योंकि यू डोंट नो कि किस चीज़ को फॉलो करना है एंड वो आपकी चीज़ है भी नहीं, वो मेरी चीज़ है, मेरे को पता है, समझ रहे हो। बाकी जो फूड्स के ऑप्शन मैंने बताए, ऑल द बेस्ट। क्लीन खाना खाओ, शुगर कम खाओ, खाना है तो 2 हफ्ते में एक बार दिन के टाइम जब आपका लेग डे हो, यू कैन हैव व्हाटएवर यू लाइक, ब्राउनी और समथिंग। बट वो बहुत बात की बात होती है जब आप अपने गोल के पास होते हो या आपने अपना गोल अचीव कर लिया एंड आपको पता है कैसे मेंटेन रखना है। क्या यार, सुबह सुबह ये इतना बड़ा लेक्चर देना पड़ेगा। रब्बा, बट ऑफ कोर्स किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं तो साथ दूंगा ना, मैं तो बताऊंगा ना ऑनलाइन क्या गलत चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो यार, जब आपके दांत खराब होते हैं तो डेंटिस्ट ही आपके दांत ठीक कर सकता है, आप घर पे बैठ के
खुद से देख के खुद का चीज़ें नहीं कर सकते हो, राइट। हर चीज़ के लिए एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए होता है। फिश एंड सम वेजेस, लंच टाइम इट इज़। और साथ में देखूँगा मैं पॉडकास्ट। अभी मैं देख रहा हूँ सुमन अग्रवाल एंड रणवीर का पॉडकास्ट। शी इज़ ऑल्सो ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड बट इनका एक्सपीरियंस 24 ईयर्स है। एंड हमेशा आई लिसन टू पॉडकास्ट रिलेटेड टू माई इंटरेस्ट। सो मैं पूरा 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का बाहर के भी पॉडकास्ट तो मैं सुनता रहता हूँ। ड्यूरिंग माई 75 हार्ड मैं बहुत सुनता था, क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है सो इनके पास 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है। और 6 महीने में मैंने कितने क्लाइंट्स ट्रांसफॉर्म कर दिए, 12, राइट। एंड काफ़ियों की जर्नी अभी चल रही है। सो इट्स ऑलवेज स्कोप टू लर्न मोर एंड मोर, क्योंकि हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। चाहे हमने स्टडी एक सेम की हो, बट फॉर एग्जांपल जैसे मैं पॉडकास्ट देख के नई नई चीज़ें सीखता हूँ। सो मैं तो बता रहा हूँ सो डैट अगर आपको भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, सो इट्स ऑलवेज गुड टू लिसन टू योर सीनियर्स जिनके साथ जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है बताने को। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि वो दिल खोल के बताते हैं। अगर हम फेस टू फेस किसी को मिले तो इट्स लाइक हमारे पास 5 मिनट है, 10 मिनट है बात करने के लिए। सो उसमें इतना कुछ नहीं समझ आता, बट स्टिल आप किसी को मिले हो आपको भी अच्छा लगता है। हमेशा अपनी स्टडीज़ को, अपनी नॉलेज को गेन करते रहो। एंड किसी को भी क्रिटिसाइज़ कभी मत करो, स्पेशली अपने सीनियर्स को। या अगर आपको पता है कि आप 100% सही हो, सो थोड़ा बहुत यू कैन डिबेट, बट क्रिटिसाइज़ कभी नहीं किसी को करते, क्योंकि वो आप पे इम्पैक्ट करेगा टाइम के साथ। ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन अराउंड यू और द पीपल यू फॉलो, सो डैट आप भी वो एक इम्पैक्ट पॉजिटिविटी अपने साथ लेके जाओ, सो डैट लोगों को आप पे ट्रस्ट हो, क्योंकि वो आप पे दिखती है चीज़ें, वो वाइब्रेशंस आप पे दिखती है। सो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि चीज़ें सीखते रहो एंड देयर इज़ नो लिमिट। अगर आप 80 साल के भी होगे, 90 साल के भी हो, 90 साल के भी होगे, तो भी सीखते रहो। Hormonal changes which men don't have. Yeah, I think that hormonal angle is a very big part of a girl's life throughout her life. In fact, throughout the month. मैंने एक शर्ट मंगाई थी, फाइनली आ गई है। मैं इतना एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि ये शर्टें जब मैंने ऑर्डर दिया था तो वो ऑर्डर ऐसा नहीं है, उनका बने बनाए नहीं रहते। सो पहले वो बनाते हैं स्पेशली। तो मैंने एक बार पूछा भी था मेल पे कि कब आएगी, आई एम वेटिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये येलो कलर की है एंड मैंने काफ़ी टाइम बाद कुछ खरीदा है। तो वो स्पेशली बनाते हैं आपके लिए, फिर बेचते हैं। तो वो मेरे को लगे कुछ 10-12 दिन, बिकॉज आई लव फ्लावर्स। एंड जब शर्ट पे वो फ्लावर्स आ जाए, ओह माय गॉड। अब इसको अच्छे से स्टाइल करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगी, बट वाओ, लव इट। लग रहा हो ना प्यारा बच्चा। एंड इग्नोर द बैकग्राउंड गाइस, मैं कर लूँ ठीक करने में, बट द मेन थिंग इज़ मेरा बेड पूरा भर गया, मेरी अलमीराज पूरी बढ़ गई है। सो जगह ही नहीं है रखने के लिए। मतलब मैं तय लगा के अगर इनको इधर ही रख रहा हूँ, फिर ख़राब हो रहा है, बट मैं तय लगा के इधर ही रख सकता हूँ। सो मेरे को वो चीज़ सॉर्ट करनी है कि बेड में से सामान निकाल के मैं कहाँ घुसाऊँ, अलमीरा में से सामान निकाल के कहाँ घुसाऊँ। क्योंकि जब भी मैं पंजाब की ट्रिप पे जाता हूँ, जो कपड़े मैं नहीं डालता हूँ, मैं सिर्फ वो बैग भर के ले जाता हूँ। सो मेरे को उसके लिए 10-15 ट्रिप और चाहिए पंजाब के। वही कमेंट्स में बताओ इसके साथ फ़ोटोशूट वगैरह कुछ करना चाहिए या नहीं। मतलब पीछे बैकग्राउंड ऐसे फूलों वाला हो, माय गॉड, और मैं ऐसे करूँ। तो जिम टाइम इट इज़। अभी मैं यश और संकेत जा रहे हैं जिम। मैं थोड़ा कम ही लगाऊंगा, बट मिक्स लगाऊंगा एंड हैवी वेट नहीं उठाऊंगा। मतलब कम लगाऊंगा, मतलब एक्सरसाइजेस मैं ज़्यादा ही लगाऊंगा, बट वेट कम लगाऊंगा कि मेरे को पसीने ना आए। एंड कल से हम ज़्यादा ही उठाएंगे मंडे से, क्योंकि मंडे से मेरी कैलिस्थेनिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। सर का मैसेज आ गया था कि मंडे से करते हैं स्टार्ट। मंडे टू ट्यूसडे रोज़ क्लास रहेगी मेरी 9 to 10 एंड 1-to-1 रहेगी। सो सॉर्टेड है, शेड्यूल का भी पता लग जाएगा कैसे कैसे मैनेज करना है। एंड जिम तो जाना ही था वैसे भी, फ्राइडे है और संडे को फिर से छुट्टी हो जाएगी। वैसे मैं जाऊंगा बट कार्डियो करूँगा। सो या राइट नाउ आई एम हैविंग कॉफ़ी विद घी। अभी इसमें भी घी डाला है, पुरानी कॉफ़ी में भी घी डाला था।
सो मैं इसमें प्रेफर कर लेता हूँ। ऐसा कोई सीन नहीं है कि कॉफ़ी में थोड़ा अलग फ़ायदा होगा, तो मेरे को सही लगता है। कई लोग जीभ भी सड़ा लेते हो, अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो जीभ मत सड़ा लेना, बहुत गर्म होता है कि थोड़ा वेट करके पीना, नहीं तो आप अलग से भी पी सकते हो। बट पीने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खाने में रोटी पे लगाओ, डेट्स इट। एंड अगर प्रॉपर डाइट कर रहे हो एंड घी का हिसाब किताब पता है सिर्फ, तब ही आई थिंक यू शुड हैव घी, नहीं तो अपना ऑलिव ऑयल बेस्ट खाने में बनाओ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें है ये, मेरी मैं सुनो। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, जिम होगी डन, अभी स्पा लेंगे। never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it, it's been chronic, since I was a boy, so neurotic and chaotic, go! बैक फ्रॉम जिम गाइस, बहुत ही प्यार से एक्सरसाइज लगाई है, कम वेट लेके, सुपर सेट मारे हैं 4-4 क्योंकि वेट कम था, बट ऑफ कोर्स इतना भी कम नहीं लगा सकता हूँ, मतलब वैसी एक्सरसाइज लगाई है कि हाँ बॉडी को पता चले कुछ किया है। उसके बाद स्टीम ली, फिर पैदल ही घर आया क्योंकि यश और सबको खाने बैठ गए थे और मेरे को घर आना था, मेरे को भूख लगी थी और मैं घर का ही खाता हूँ, तो मैं क्या खाते हैं ब्रो। अभी फ़िश और चिकन दोनों मिक्स बनवा रहा हूँ क्योंकि फ़िश थोड़ी सी बची है, मैं कहा चलो चिकन के साथ मिक्स करके दे दो। बाकी यार अभी फिर से नहाऊंगा, वैसे मैं जिम में नहा लिया था आफ्टर स्टीम, बट मेरे को घर आके फिर से नहाने का है। चलो गुड नाइट टाइम इट इज़ एंड लेट ही सो रहा हूँ। रब्बा एक दिन शेड्यूल सेट हुआ नहीं एंड या कुछ ज़्यादा हुआ नहीं ब्लॉग में, डाइट का ही समझाया मैंने, मेन जो सुबह क्वेश्चन आया था। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि वेजिटेरियन डाइट में आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए, जो कि मैंने अच्छी तरह आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया कि क्लीन डाइट क्या होती है। सो या गुड नाइट, लव यू ऑल।